हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप लोग यूपीएससी 2026 में देना चाहते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं अब तकरीबन आपके पास 1.5 वर्ष के आसपास का समय है आपकी प्रारंभिक परीक्षा में। तो अगर आप 2026 में यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो अब आपके गंभीर होने का समय आ गया है। अब वो टाइम आ गया है कि आप थोड़ा सा अपनी तैयारी को लेकर अब जो है औपचारिक तौर पर अब अपनी तैयारी को आप शुरू कर दें। जब मैं कहता हूं कि औपचारिक तौर पर अपनी तैयारी को शुरू कर दें, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि मैंने देखा है कि कई बार बहुत सारे विद्यार्थी वर्षों तक, जिसको हम कहते हैं थोड़ी थोड़ी तैयारी का जो एक जाल होता है कि हम थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, इस प्रक्रिया में बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वर्षों तक फंसे रह जाते हैं। थोड़ी थोड़ी तैयारी का मतलब क्या है कि आप कोई एक किताब खरीद लाए हैं, कोई 1 या 2 किताबें आप खरीद लाए हैं, या फिर आप कोई ऐसे ही YouTube पे लेक्चर सीरीज देख रहे हैं कुछ खास प्लान के बिना, बस आप देख रहे हैं। कभी कभी इसका लेक्चर देख लेते हैं, थोड़े बहुत कहीं पर आप नोट्स बना लेते हैं। उनका क्या करना है, वो क्यों बनाए जा रहे हैं, वो किस लक्ष्य से हैं, क्या वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है या नहीं, ये आपको नहीं पता। अखबार आप कभी कभार पढ़ लेते हैं, कुछ इस तरह की चीजें आप कर लेते हैं। तो ये जो है ये नॉन सीरियस तैयारी है। देखिए, इस बात को समझने की तैयारी है, इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक चीज होती है नॉन सीरियस तैयारी। नॉन सीरियस तैयारी का मतलब क्या है? जहां पर आप शायद अब तक करते आ रहे होंगे, आप में से काफी लोग अब तक कर रहे होंगे कि थोड़ा बहुत कभी कोई सी किताब ले आए, कुछ नोट्स ले आए, ये सब चीजें कर दी आपने। अब इस तैयारी से आपको जो है एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन लेना है, जिसको मैं कहता हूं सीरियस तैयारी या फिर औपचारिक तैयारी की ओर। और यह सफर जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉन सीरियस तैयारी बेटा बड़ी मजेदार होती है। मैं आपको बताता हूं लोग सालों साल इसमें क्यों फंसे रह जाते हैं। क्योंकि नॉन सीरियस तरीके से यूपीएससी की तैयारी करना बड़ा मजेदार काम है। जो आपका दिल करे वो आप पढ़ लो, कुछ किसी ना किसी तरह से सिलेबस में तो होगा ही। यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है, थोड़ा आपको अलग अलग चीजों के बारे में नई नई जानकारी मिलती है। थोड़ी बहुत सतही जानकारी आप प्राप्त कर लेते हो तो आपको लगता है कि आप काफी कुछ सीख गए, जो कि सही भी होता है। और आप आम लोगों से ज्यादा जानने लगते हो, आपको हर कोई विद्वान प्रकांड पंडित मानने लगता है, तो आप जो है अपने आप पे काफी गर्व भी करने लगते हो। ये जो है आपका नॉन सीरियस तैयारी का फेज है। ठीक है, यहां तक तो बहुत मजा आता है। सीरियस तैयारी में होता क्या है कि आपको थोड़ा और ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है। और जब आप गहराई में जाते हो तब चीजें कई बार थोड़ी उबाऊ हो जाती हैं, चीजें थोड़ी बोरिंग हो जाती हैं। आपको रोजाना के तयशुदा घंटे निकालने पड़ते हैं, आपको रोजाना अखबार पढ़ना पड़ता है, आपको एक समयबद्ध तरीके से विषय को खत्म करना पड़ता है। यह भी देखना पड़ता है कि जो पढ़ रहे हो उससे एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यह जो है सीरियस तैयारी थोड़ी सी उबाऊ, थोड़ी सी बोझिल लगती है। तो बेटा ये जो माइग्रेशन है ना, नॉन सीरियस तैयारी से सीरियस तैयारी का माइग्रेशन, ये बहुत जरूरी है। यह विस्थापन बहुत जरूरी है, जो कि आसानी से बहुत लोग कर नहीं पाते। तो ये विस्थापन कैसे किया जाए, कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में, जिनको आप करके ये जो ट्रांजिशन है, ये जो शिफ्ट है 2026 की के लिए आपको गंभीर तैयारी कैसे करनी है, इस पे आप जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप अपनी 2026 की तैयारी में स्टडी IQ IAS हिंदी की मदद लेना चाहते हैं तो भाई हमारा P2I बैच जो है वो 11 तारीख से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। AJ लाइव कोड लगा के 28,999 में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस का आपको इवैल्यूएशन होके मिलेगा, यानी कि कॉपी चेक होगी आपकी रोजाना। आपको इसमें जो एक पूरी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी प्री और मेंस की, 18 किताबों का एक सेट आपके घर आएगा, प्रिंटेड किताबें होंगी हमारी। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से फ्री होगा। तो आप AJ लाइव कोड लगाइए, इस बैच से जुड़ जाइए। इससे बेहतर बैच आपको भारत में नहीं मिलेगा हिंदी भाषा में। आज ही AJ लाइव कोड लगाकर जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। याद रखिए 11 तारीख शाम 6 बजे से बैच शुरू हो जाएगा।
चलिए अब आते हैं कि भैया सीरियस कैसे होना है। तो सीरियस होने के कुछ एक चरण जो है जो आपको फॉलो करने हैं, जो आपको थोड़ी बहुत तब्दीलियां, थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ेंगे। वो बदलाव क्या होंगे? पहला बदलाव जो होगा वो आएगा करंट अफेयर्स में। आमतौर पर मैंने क्या देखा है कि करंट अफेयर्स को लेकर हम लोग कुछ बहुत ज्यादा प्लानिंग करते नहीं हैं। ठीक है, हम में से ज्यादातर लोग कुछ बहुत ज्यादा प्लानिंग करते नहीं हैं, बहुत ज्यादा विचार कुछ करते नहीं हैं। कुछ भी मेरी क्लास में आके बैठ जाते हैं, हिंदू की, मनीष की, इंडियन एक्सप्रेस की क्लास कर लेते हैं, दूसरे चैनल्स पे भी कोई सी भी क्लास कर लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। करंट अफेयर्स याद रखिए, अगर आप 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो जनवरी 2025 से तो आपको एकदम प्रॉपरली नोट्स बना के करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप अखबार पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते तो अपनी फेवरेट 1 या 2 क्लास चुन लीजिए। मैं तो सुझाव दूंगा 1 क्लास चुनिए, और जिस क्लास में ज्यादा करंट अफेयर डिस्कस होते हो, यूपीएससी के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता हो, ऐसी क्लास चुनिए। उस क्लास को रोज देखना शुरू कर दीजिए, उसके नोट्स भी खुद से बनाना शुरू कर दीजिए। अब पहले दिन से बनाओगे तो आदत पड़ेगी नहीं। अभी क्या है, नवंबर है, नवंबर के मध्य में है हम लोग, अभी से आदत डाल लोगे तो नवंबर दिसंबर में इस चीज की आदत पड़ जाएगी और जनवरी में ये बोझ नहीं लगेगा। याद रखिए, जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक आपको नॉन स्टॉप ये काम करना है। तो जनवरी में सीखने का मौका नहीं होगा आपके पास कि जनवरी में मैं सीखूंगा। जनवरी में सीखोगे तो जनवरी की खबर तो सारी खराब हो जाएंगी। तो आपको यह काम नवंबर दिसंबर में सीख लेना चाहिए ताकि जनवरी में आप ठीक से कर पाएं। तो यह एक शिफ्ट जो है आप आज से ही कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है समयबद्ध जो है तैयारी। कि आपकी तैयारी यह नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने लक्ष्मीकांत खरीद ली है, अब मैं कोई से भी 10 पेज सोने के पहले पढ़ लेता हूं उसके। ये ऐसा तैयारी नहीं चलेगी। आपको जो है, अब आपके पास सीरियस होने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप चाहिए तो एक खुद पेन पेपर लेके बैठिए और उस पे बनाइए कि यार कौन कौन सा विषय किस दिन शुरू होगा और किस दिन खत्म होगा। इसमें 2-4 दिन आगे पीछे कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन अगर आप महीनों महीनों तक एक ही विषय पढ़ते रहेंगे तो आप अपने 2026 के चांसेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है कि परीक्षा अनुकूल तैयारी। परीक्षा अनुकूल तैयारी का मतलब क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि आप फालतू चीजें पढ़े जा रहे हो यहां वहां की। होता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं कि उत्तर भारत में खासतौर पे मैंने ये चीज देखी है कि विद्यार्थी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा राजनीति ओरिएंटेड होते हैं। उसका कारण यह है कि उत्तर भारत में आमतौर पे घर परिवार, चाय की दुकान, स्कूल, कॉलेज, हर जगह राजनीति की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। और इसके कारण क्या होता है, जब हम अखबार भी पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको राजनीतिक डिस्कोर्स, राजनीतिक चर्चाओं में बड़ा मजा आता है कि राहुल गांधी ने यह कहा, नरेंद्र मोदी ने यह कहा, अरविंद केजरीवाल ने यह कहा, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा, यह विचार है, यह प्लान है, इस इलेक्शन में यह रणनीति बनाई जा रही है। इन सब चीजों में बड़ा मजा आता है, एंटरटेनिंग है, मेरे को भी बड़ा मजा आता है इन सब चीजों में। लेकिन यह सब यूपीएससी में नहीं आता। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो होता क्या है कि ये जो हमारी अप्रोच है, हम इन चीजों पे ज्यादा समय लगाते हैं, परीक्षा अनुकूल चीजों पे कम समय लगाते हैं। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं, कई बार अच्छा सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठे, जो हमको आसान सा लगता है वो हम पढ़ लेते हैं, जो मुश्किल सा लगता है उसको छोड़ देते हैं कि कम समझ में आया, जाने दो। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट ये है कि जब आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो आप एक बार ये जरूर देखें कि भैया इस चैप्टर पे आधारित जो भी यूपीएससी में पूछा गया है, क्या वो मेरे से हल हो रहा है या वो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो अपनी अप्रोच बदलो यार। आपकी तैयारी तो यूपीएससी के लिए है ना। तो अगर परीक्षा अनुकूल नहीं है तो क्या फायदा आपके पढ़ने का। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये टेस्ट जो है, इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत तरह की दुनिया भर की गाइड मिलती है बाजार में। आप हमारा 18 किताबों का सेट खरीद लोगे 4,500 का, सारे कोर्सेज में आता है, वो कोर्स के साथ आपको अपने आप मिल जाएगा। तो उसमें आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज, आपको प्रश्न मिल जाएंगे पिछले 10, 15, 20 सालों के एक्चुअली प्रीलिम्स के। तो आप देखना शुरू कर दीजिए कि भैया मैं जो पढ़ रहा हूं उससे मेरे प्रश्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नहीं हो रहे तो बड़ी चिंता की बात है, आपको उसमें सुधार की सख्त आवश्यकता है। ये हो गई 3 चीजें। चौथी चीज जो है वो है प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस मेंस की भले ही आप 1 महीना बाद से करें, 1.5 महीना बाद से करें, कोई बात नहीं, लेकिन प्रीलिम्स की प्रैक्टिस जो है वो आपको रोज करनी चाहिए। मेंस की भले ही आप थोड़ा बाद से भी करें तो चलेगा, आंसर राइटिंग पहले दिन से करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा 2-4 दिन बाद, मतलब 2-4 हफ्ते बाद भी करेंगे, 1 महीना 1.5 महीना बाद भी करेंगे तो भी चलेगा मेरे को, लेकिन एमसीक्यू रोज करो। एमसीक्यू सॉल्व करना अपने आप में एक स्किल होती है जो कि एक दिन में नहीं आती। आप करते रहोगे तो जो गलतियां आप इस प्रक्रिया में करते हो उन गलतियों से बच पाओगे। ठीक है, तो अब तक आप कभी कभार 2-4 सवाल कर लेते होगे यहां वहां, लेकिन अब उस अप्रोच को बदलिए और अब जो है आपको इसको रोजाना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुई। तो ये 4 बिंदु ऐसे हैं जो अगर आप अपनी तैयारी को लेकर अब तक नॉन सीरियस भी रहे हैं, अगर अब तक आप ऐसा रहे हैं कि बहुत गंभीर नहीं भी रहे अपनी तैयारी को लेकर, तो इन 4 चीजों को अगर आप करेंगे तो आप अपनी तैयारी को लेकर पूरी तरह से गंभीर हो पाएंगे। तो ये 4 चीजें आप तुरंत कर दीजिए। और अगर आप, जैसा कि आपको मैंने बताया, 2026 का हमारा जो P2I बैच है, अगर आप उससे जुड़ते हैं तो भाई निश्चित तौर पर ये सारी चीजें और बहुत सारी चीजें आपको इस बैच में मिल जाएंगी। याद रखिएगा 11 तारीख को शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगाना है, सिर्फ 28,999 का यह बैच आपको मिल जाएगा। 2026 की तैयारी के लिए इससे बेहतर कोई भी बैच आपको पूरे भारत में नहीं मिलेगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।